जीनियस विद्यार्थी की ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पिछले अध्याय में हमने कंप्यूटर सिस्टम 2 के पार्ट 3 तक चर्चा की थी, जिसमें हमने मॉनिटर्स, आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा की थी। आज हम कंप्यूटर सिस्टम पार्ट 4 चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने कंप्यूटर शुरू करना, कंप्यूटर बंद करना, हार्डवेयर घटक, सॉफ्टवेयर घटक, ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स पेन, मीडिया डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड, इनके बारे में पिछले अध्याय में हमने विस्तार से सीखने का प्रयास किया था। और आज हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। तो देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंटर। प्रिंटर वह डिवाइस है जो कि कंप्यूटर आउटपुट को प्रिंट में परिवर्तित करता है। प्रिंटर एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी देते हैं, जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। आमतौर पर आउटपुट एक कागज पर छपता है। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता DPI यानी डॉट्स प्रति इंच के संदर्भ में मापा जाता है। प्रिंटर को मोटे तौर पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय पार्ट 4 चैप्टर 2। तो देखिए, प्रिंटर के अंदर आपने काफ़ी प्रिंटर देखे होंगे। प्रिंटर किस श्रेणी में आते हैं? आउटपुट डिवाइस। हम अभी जो विस्तार से जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? पॉइंट 2.4 की, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा रहेगी प्रिंटर। कौन सी चर्चा रहेगी बेटा? प्रिंटर। तो आप अगर नोटबुक नहीं लेके बैठे हैं तो नोटबुक लेके बैठें और समझते जाएं, और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसको नोट डाउन करते जाएं और किताब साथ में रखें। प्रिंटर इंफॉर्मेशन को स्थायी पठनीय प्रारूप में प्रदान करता है। जो प्रिंटर होता है, जिसको आप कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई सूचना देते हैं, उसको स्थायी रूप से आपको या तो कागज़ के ऊपर छाप करके पठनीय प्रारूप में प्रदान करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। एक तो कंप्यूटर में आपको कोई चीज़ दिखाता है तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, जिसे हम केवल देख सकते हैं, लेकिन जिसे हम हाथ में ले सकते हैं, फोटोकॉपीज वगैरह हैं, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। आमतौर पर आउटपुट एक कागज़ पर छपा होता है। आउटपुट किस पर छपा होता है बेटा? कागज़ पर, जो मैंने बताया फोटोकॉपी जैसे कि। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता DPI, प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट की जो गुणवत्ता, क्वालिटी होती है, उसको किस में मापा जाता है? DPI। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि DPI का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है डॉट्स पर इंच। तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें ध्यान रखें, इसको नोट डाउन कर लें। DPI का पूरा नाम डॉट पर इंच। और प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है? तो DPI में मापा जाता है। प्रिंटर को मोटे तौर पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वर्गीकृत किया गया है। प्रिंटर के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है इम्पैक्ट और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। यानी प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब पहला आता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर है जो ऐसा प्रिंटिंग तरीका इस्तेमाल करता है जिसमें वह कैरेक्टर की छवि या चित्र को रिबन में और कागज पर स्ट्रोक के माध्यम से प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। सबसे लोकप्रिय उदाहरण डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर हैं। कैरेक्टर प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड में छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सक्रिय पिन होते हैं और एक स्याही वाला रिबन होता है जो इम्पैक्ट से छवियों को प्रिंट करता है। ये प्रिंटर काफी शोर करते हैं और अपेक्षाकृत धीमी गति से कार्य करते हैं। ये बड़े बिजनेस कारोबार में इस्तेमाल होते हैं, जहां लगातार 80 कॉलम और 132 कॉलम की स्टेशनरी पर प्रिंटिंग होती रहती है। उदाहरण के लिए 9 पिन हेड ड्राफ्ट क्वालिटी टेक्स्ट बनाते हैं, जबकि 24 पिन हेड टाइपराइटर की गुणवत्ता का आउटपुट निकालते हैं। गति 200 से 400 कैरेक्टर प्रति सेकंड यानी CPS तक होती है, जो लगभग 90 से 180 लाइनें प्रति मिनट यानी LPM होता है। दूसरी ओर लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। परंपरागत रूप से लाइन प्रिंटर चॉन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के रूप में होते थे। प्रिंटर के ये प्रकार एक प्रिंट हेड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पिन होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तंत्र द्वारा प्रिंटर हेड
और पेपर के बीच रखे रिबन पर स्ट्राइक करती है, जहां आउटपुट प्रिंट होता है। उनकी गति प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज के प्रकार पर निर्भर करती है और प्रति मिनट 200 से 2000 लाइनों तक होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर सबसे पहले कौन सा प्रिंटर आता है? करेक्टर प्रिंटर। अब करेक्टर प्रिंटर आपने कहाँ देखा होगा बेटा? आप लोगों को ध्यान होगा तो रेलवे स्टेशन पर कभी आपने टिकट कटाया हो तो जिसके ऊपर वहां पर जो प्रिंटर होता है उसको हम करेक्टर प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि उसमें हर अक्षर करेक्टर यानी डॉट डॉट से लिखा होता है। आपने टिकट को ध्यान से देखिएगा, उस टिकट पर जो अक्षर लिखे होते हैं उसके वो जो बने होते हैं अक्षर वो डॉट डॉट के माध्यम से बने होते हैं, इसलिए उसको करेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। ये करेक्टर प्रिंटर किस में आता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। इस प्रकार के प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं वो एक समय में एक डॉट यानी एक कैरेक्टर का ही प्रिंट करते हैं। ये फास्ट कैरेक्टर प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड में छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सक्रिय पिन होते हैं और एक स्याही वाला रिबन होता है जो इम्पैक्ट से छवियों को प्रिंट करता है। ये प्रिंटर काफी शोर करते हैं और अपेक्षाकृत धीमी गति से कार्य करते हैं। ये बड़े बिजनेस कारोबार में इस्तेमाल होते हैं, जहां लगातार 80 कॉलम और 132 कॉलम की स्टेशनरी पर प्रिंटिंग होती रहती है। उदाहरण के लिए 9 पिन हेड ड्राफ्ट क्वालिटी टेक्स्ट बनाते हैं, जबकि 24 पिन हेड टाइपराइटर की गुणवत्ता का आउटपुट निकालते हैं। गति 200 से 400 कैरेक्टर प्रति सेकंड यानी सीपीएस तक होती है, जो लगभग 90 से 180 लाइनें प्रति मिनट यानी एलपीएम नहीं होते, धीरे चलते हैं। करेक्टर प्रिंटर में सबसे लोकप्रिय उदाहरण है, जो करेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है वो फूल जैसा होता है, फूल की पंखुड़ियों जैसा, और डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो डॉट डॉट से चलता है। तो ये दो प्रिंटर हैं, किसके उदाहरण है? करेक्टर प्रिंटर के उदाहरण हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट हेडर में छोटे छोटे सक्रिय पिन होती हैं और साथ में एक इंक वाला रिबन होता है जो इम्पैक्ट से इमेज बनाता है। और ये प्रिंटर आमतौर पर धीमे होते हैं और शोर भी करते हैं। इन प्रिंटरों का इस्तेमाल बड़े बड़े व्यापारिक या व्यावसायिक कामकाज में किया जाता है। जो बड़े बड़े व्यापारी और व्यवसायी होते हैं उनके कामकाज में किया जाता है, जहां 80 और 132 कॉलम के पेज पे सतत मुद्रण की जरूरत होती है, वहां पर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। आगे हम बात करते हैं लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर क्या है? तो देखो नाम से ही स्पष्ट है, लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। परंपरागत रूप से लाइन प्रिंटर चॉन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के रूप में होते थे। प्रिंटर के ये प्रकार एक प्रिंट हेड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पिन होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तंत्र द्वारा प्रिंटर हेड और पेपर के बीच रखे रिबन पर स्ट्राइक करती है, जहां आउटपुट प्रिंट होता है। उनकी गति प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज के प्रकार पर निर्भर करती है और प्रति मिनट 200 से 2000 लाइनों तक होती है। तो लाइन प्रिंटर का मतलब क्या है आप विस्तार से देखिए। लाइन प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है। देखो पहले डॉट मैट्रिक्स एक कैरेक्टर प्रिंट करता था, और लाइन प्रिंटर जो है वो एक समय में पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है। परंपरागत रूप से लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये तीन प्रिंटर हैं, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। ये तीन भागों में बांटे गए हैं। इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्रिंट हेड का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो हेड होता है वो एक ही होता है, जो कि बहुत सारी पिनों के विद्युत यांत्रिक द्वारा पेपर तथा प्रिंट हेड के मध्य उपस्थित एक रिबन के बार बार छूने से वांछित अक्षरों को पेपर पर प्रिंट कर आकार देता है। और इसकी गति प्रिंटर के गुणों के आधार पर 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट ये लाइन प्रिंटर छापते हैं। एक मिनट में 200 से 2000 लाइन ये प्रिंटर छाप सकते हैं। आइए, ये आपने पढ़ा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर की एक अन्य श्रेणी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें कागज पर एक रिबन पीटने के बिना ही प्रिंट होता है। लेजर, एलईडी, इंकजेट, ठोस स्याही, थर्मल वैक्स हस्तांतरण,
और डाई सब्लिमेशन प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आमतौर पर इम्पैक्ट प्रिंटर से तेज कार्य करते हैं और बहुत कम आवाज करते हैं। लोकप्रिय नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं बेटा? आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ज़्यादा तेज़ी से प्रिंट करते हैं। ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इनकी प्रिंट करने की क्षमता बहुत तेज होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में बिना आवाज़ या कम आवाज़ के साथ काम करते हैं। एक तो ये जो आवाज़ बहुत कम करते हैं और काम अच्छा करते हैं। ये कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए इम्पैक्ट वाली डिवाइस का उपयोग नहीं करते हैं। कुछ लोकप्रिय नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है इंकजेट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का पहला प्रकार है इंकजेट प्रिंटर। लो एंड इंकजेट 3 इंक कलर सियान, मैजेंटा और पीले का उपयोग करते हैं, लेकिन एक काले रंग का कंपोजिट निकालते हैं जो कि अक्सर गंदा होता है। 4 रंग वाले इंकजेट CMYK शुद्ध काले रंग की प्रिंटिंग के लिए काली स्याही का उपयोग करते हैं। घर पर उपयोग के लिए सबसे आम प्रकार का प्रिंटर कलर इंकजेट प्रिंटर है। यह प्रिंटर प्रिंट सिरे से स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव कर पेज की छवि बनाते हैं। प्रिंटर को कलर इमेज प्रिंट करने के लिए स्याही के कई रंगों की जरूरत पड़ती है। ये प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन कंज्यूमेबल वस्तुओं की लागत लंबे समय में संचालन को महंगा बनाता है। आज लगभग सभी इंकजेट प्रिंटर कलर आउटपुट निकाल सकते हैं। एक लेजर प्रिंटर कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अच्छी गुणवत्ता की छवियां बनाता है। एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल द्वारा कोटेड ड्रम को चार्ज किया जाता है और फिर छवि एक लेजर या LED द्वारा इस पर छापी जाती है। उसके बाद ड्रम टोनर के अंदर रोल करता है। टोनर कागज पर जमा किया जाता है और फिर गर्मी से कागज में जोड़ा जाता है। अधिकांश लेजर प्रिंटर मोनोक्रोम यानी केवल एक रंग काला होते हैं, लेकिन महंगे लेजर प्रिंटर जिसमें कई रंग के टोनर कार्ट्रिज होते हैं मल्टी कलर आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से अधिक तेजी से कार्य करते हैं। उनकी गति पेज प्रति मिनट यानी PPM में मापी जाती है। प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर का मतलब है कि जिसमें इंक भरी जाती हैं और इंक भरने के बाद आपने देखा होगा कि आपको कलर प्रिंट भी मिलता है और ब्लैक एंड वाइट भी आपको मिल जाता है। इप्सॉन वगैरह के जो प्रिंटर आते हैं आपने देखा ही होगा, जिसमें आप आधार कार्ड प्रिंट करते हैं तो वो इंकजेट प्रिंटर होते हैं। घर में उपयोग के लिए प्रिंटर का सबसे आम प्रकार कलर इंकजेट प्रिंटर हैं, यानी घर में अगर आप उपयोग लेते हैं तो इंकजेट प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। ये प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करता है। ये स्याही की क्या करता है, छोटी बूंदों का छिड़काव करता है और छिड़काव करने के बाद स्प्रे करने के बाद पेज की इमेज का निर्माण कर देता है। रंगीन चित्र बनाता है। बनाने के लिए प्रिंटर की स्याही में के कई रंगों की ज़रूरत होती है और ये प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन प्रिंटर में यूज़ होने वाले कंज्यूमेबल जैसे प्रिंटर कार्टेज यानी इसके अंदर जो कार्टेज काम में लिया जाता है की लागत उन्हें लंबे समय के उपयोग के हिसाब से महंगा बना देती हैं। यानी इसके अंदर ये प्रिंटर तो सस्ते आ जाएंगे, लेकिन इनमें कभी एक बार काम पड़ गया तो आपको पता है कि इसकी रिपेयरिंग वगैरह में इसके जो सामान वगैरह हैं वो महंगे पड़ेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें प्रिंटर कौन सा लेना चाहिए। आइए हम आगे बात करते हैं लेजर प्रिंटर। एक लेजर प्रिंटर कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अच्छी गुणवत्ता की छवियां बनाता है। एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल द्वारा कोटेड ड्रम को चार्ज किया जाता है और फिर छवि एक लेजर या LED द्वारा इस पर छापी जाती है। उसके बाद ड्रम टोनर के अंदर रोल करता है। टोनर कागज पर जमा किया जाता है और फिर गर्मी से कागज में जोड़ा जाता है। अधिकांश लेजर प्रिंटर मोनोक्रोम यानी केवल एक रंग काला होते हैं, लेकिन महंगे लेजर प्रिंटर जिसमें कई रंग के टोनर कार्ट्रिज होते हैं मल्टी कलर आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से अधिक तेजी से कार्य करते हैं। उनकी गति पेज प्रति मिनट यानी PPM में मापी जाती है।
देखिए, आपने फोटोकॉपी की जितनी भी मशीनें आज दिन तक देखी हैं, वो सारी की सारी जो सूखी स्याही जिसमें काम आती हैं उन्हें हम लेजर प्रिंटर कहते हैं, और जिसमें गीली स्याही काम आती है वो इंकजेट प्रिंटर कहलाते हैं। लेजर प्रिंटर कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अच्छी क्वालिटी इमेजेस का उत्पादन करते हैं। यानी आपको पता है लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो छोटे छोटे कार्यालय में अच्छी क्वालिटी के इमेज का उपयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर में फोटो सेंसिटिव, लेजर प्रिंटर के अंदर कौन सी पद्धति, फोटो सेंसिटिव सामग्री के साथ लेपित ड्रम लगा होता है को चार्ज किया जाता है। उसके बाद एक लेजर या एलईडी द्वारा ड्रम पर इमेज का निर्माण किया जाता है। फिर ड्रम टोनर के थ्रू, ड्रम किसके थ्रू, टोनर के थ्रू घूमता है और कागज पर स्याही जमा हो जाती है और हीट के माध्यम से, यानी आपको पता है कि जब फोटोकॉपी हाथ में लेते हैं तो गरम गरम फोटोकॉपी लगती है, तो हीट के कारण कागज से जुड़ जाता है। और ज़्यादातर लेजर प्रिंटर एक रंग, यानी आपको पता है ज़्यादातर लेजर प्रिंटर केवल ब्लैक एंड वाइट ही होते हैं, काले कलर की ही फोटोकॉपी निकालते हैं। परंतु अधिक महंगे लेजर प्रिंटर एक से अधिक रंग वाले टोनर कार्टेज वाले भी होते हैं जो रंगीन आउटपुट प्रदान करते हैं। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा अधिक तेज होते हैं और इन प्रिंटरों की गति को पेजेज प्रति मिनट में मापा जाता है। इनकी जो गति होती है वो ppm पेजेज प्रति मिनट में मापा जाता है। थर्मल प्रिंटर आगे आता है, तीसरा प्रिंटर थर्मल प्रिंटर। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर एक मध्यम से कम रेजोल्यूशन वाला प्रिंटर होता है जिसमें कोटेड पेपर इस्तेमाल होता है जो गर्मी लगने पर डार्क हो जाता है। कागज को हीटिंग तत्वों की एक पंक्ति से पास किया जाता है जो कागज को जलाकर डॉट्स बना देते हैं। ये आमतौर पर बारकोड प्रिंटर और अन्य स्पेशलिटी प्रिंटर जैसे एटीएम से स्लिप प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये व्यापक रूप से पुरानी फैक्स मशीन में भी इस्तेमाल किया जाता था। प्रिंटिंग लागत अधिक होने के कारण इसे केवल पेशेवर डिजाइन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाम से स्पष्ट है थर्मल, थर्मल मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म। यह स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए गर्म तत्वों का उपयोग करता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किस में होता है बेटा, एटीएम से निकलने वाली रसीद के अंदर जो प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं थर्मल प्रिंटर। तो कभी कभी एग्जाम्स में आ सकता है कि एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई में कौन से प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। हीट संवेदनशील कागज का प्रयोग किया जाता है और इसकी मुद्रण लागत अधिक होती है, इसलिए केवल पेशेवर कला और डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखेंगे प्लॉटर। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लॉटर के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। प्लॉटर उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स यानी इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि कंप्यूटर के नियंत्रण में प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वे इंक पेन या इंक जेट का उपयोग ग्राफिक्स या चित्र बनाने के लिए करते हैं। आमतौर पर इनमें ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं। ये काले और सफेद या कलर में प्रिंट करते हैं और कुछ तो 6 फीट चौड़े कागज पर भी प्रिंट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में एक प्रिंटआउट की लंबाई ज्यादा होती है जिसमें जानकारी कागज के कम चौड़ाई वाले भाग में छपती है। इसके विपरीत लैंडस्केप प्रिंटआउट की चौड़ाई ज्यादा होती है। जानकारी कागज के ज्यादा चौड़े हिस्से पे छपती है। क्योंकि प्लॉटर जो है वो आपने कभी काम में नहीं लिया है। प्लॉटर जो है वो होता है, आप कभी फ्लैक्स वगैरह आप छपवाने गए हैं तो बड़ी जो फ्लैक्स मशीन होती है जिसके द्वारा उच्च गुणवत्ता की कलाकृतियां निकाली जाती हैं उसको हम प्लॉटर कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे प्लॉटर का उपयोग क्या होता है, इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियां निकालने, बिल्डिंग प्लान करने, सर्किट डायग्राम बनाने और आदि प्रिंट करने में प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। ये प्रिंटर ग्राफिक्स एवं कलाकृतियों को इंक पेज या इंक जेट की मदद से प्रिंट करता है। यह आमतौर पर ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं। एक तो ड्रम प्लॉटर होता है, एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, ड्रम के आकार का या फ्लैट बेड के आकार का। आगे हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, तो वो है स्पीकर। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है जो एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स को सुनने लायक बनाने के लिए उसे हवा कंपन में बदलते हैं। जब सीआरटी मॉनिटर स्टैंडर्ड थे तब कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया स्पीकर सीआरटी के चुंबकीय तार के साथ चुंबकीय हस्तक्षेप से बचने के लिए शील्ड किया जाता था। स्पीकर मल्टीमीडिया कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है। स्पीकर में एम्पलीफायर होते हैं
जो ध्वनि उत्पन्न करने के कंपन करते हैं और ऑडियो आउटपुट देते हैं। स्पीकर कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ये ध्वनि आउटपुट करता है, ऑडियो आउटपुट बोलते हैं इसको। तो यह मल्टीमीडिया कंप्यूटर का एक हिस्सा है। स्पीकर ध्वनि विस्तारक का इस्तेमाल करता है। स्पीकर किसका इस्तेमाल करता है? ध्वनि विस्तारक का, जो कंपन के द्वारा ध्वनि का निर्माण करता है और इसे हम ऑडियो आउटपुट प्रदान करते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक उपकरण है जो कि एक सफेद या चांदी के कपड़े या स्क्रीन पर, जैसे दीवार, छत या अन्य स्क्रीन, इस पर कंप्यूटर आउटपुट प्रोजेक्ट करता है। ये व्यापक रूप से शिक्षा और स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर मुख्य रूप से फिल्में प्रदर्शित करने के लिए तैयार किए गए हैं। लोगों की एक बड़ी संख्या को कंप्यूटर आउटपुट दिखाने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रेजेंटेशन दिखाने और कॉर्पोरेट बैठकों के लिए कक्षाओं और ऑडिटोरियम में प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर आपने देखे होंगे, आपके स्कूल्स वगैरह में लगे होंगे। तो लोगों को एक बड़ी संख्या के लिए कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत बड़ी लोगों की संख्या है और कंप्यूटर से उनको कुछ सिखाना है तो हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह व्यापक रूप से मीटिंग वगैरह लेने के अंदर, कॉन्फ्रेंस करने के अंदर दौरान प्रेजेंटेशन देने के लिए भी इसका प्रयोग हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का प्रयोग हम करते हैं। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे आता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कुछ ऐसे उपकरण भी हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाने की क्षमता रखते हैं। लोकप्रिय इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं फैक्स मशीन, मल्टीफंक्शन उपकरणों यानी MFD, टच स्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल कैमरे इत्यादि। दोनों मिक्सचर में है। यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था इनपुट केवल, फिर हमने आउटपुट केवल, अब हम पढ़ रहे हैं इनपुट और आउटपुट दोनों मिक्स में कौन कौन से हैं। तो कई सारे पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोनों मिक्सचर में कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। परीक्षा में आ जाता है कभी कभी, तो उसका ध्यान रखना है कि इनपुट पूछा, आउटपुट पूछा या इनपुट आउटपुट दोनों पूछा। कुछ लोकप्रिय इनपुट आउटपुट डिवाइस निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्स मशीन। फैक्स मशीन एक दस्तावेज को शून्य और एक की एक श्रृंखला, जिसे बिटमैप के नाम से भी जाना जाता है, में परिवर्तित करता है, जिसे सामान्य कंप्यूटर डेटा की तरह स्थानांतरित किया जा सकता है। रिसीवर साइट पर एक फैक्स मशीन भेजे गए डेटा को प्राप्त करता है, शून्य और एक की श्रृंखला को पुनः डॉट्स में तब्दील करता है और तस्वीर बनाता है। इस प्रकार ये दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। फैक्स मशीन डॉक्यूमेंट को शून्य और एक की संख्या, जिसे बिट मैप भी कहते हैं, में परिवर्तित करता है। फैक्स मशीन जो होती है, फैक्स मशीन से फ़ोन भी किया जा सकता है और फैक्स मशीन से वहाँ से कोई भी कागज़, हम फैक्स के द्वारा पहले पुराने समय में फैक्स मशीनें चलती थी जो कि सामान्य कंप्यूटर डेटा की तरफ स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी सामान्य कंप्यूटर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। जब फैक्स प्राप्त होता है तो फैक्स मशीन भेजे गए डेटा को शून्य और डॉट्स में परिवर्तित करती हैं और इमेज को दोबारा प्रिंट करती हैं। इस प्रकार यह इनपुट और यानी एक तरफ से भेज रहे हैं और दूसरी तरफ निकाल रहे हैं, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करती है। कौन? आपकी फैक्स मशीन। तो ध्यान रखें इसका। मल्टीफंक्शनल उपकरण, मल्टीफंक्शन डिवाइस बहुत सारे कार्य करने की क्षमता रखते हैं जो कि उसके बिना अलग अलग परिधीय उपकरणों के द्वारा करने पड़ते हैं। एक मल्टीफंक्शन डिवाइस में एक प्रिंटर, एक स्कैनर और एक फोटोकॉपी में से एक न्यूनतम 2 परिधीय उपकरण होते हैं। इस तरह के डिवाइस का उदाहरण एक मल्टीफंक्शन प्रिंटर है। मल्टीफंक्शनल उपकरण, ये एक ही डिवाइस भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती है। जो मल्टी का मतलब ही हो गया कि एक डिवाइस अलग अलग प्रकार के काम करती है। MFD डिवाइस इसको बोलते हैं, मल्टीफंक्शनल डिवाइस, जो कि प्राय अलग अलग पेरिफेरल डिवाइस से होता है। मल्टीफंक्शनल डिवाइस निम्न किसी भी कम से कम 2 डिवाइस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर आदि। इस तरह के डिवाइस का उदाहरण एक बहुआयामी प्रिंटर कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं मोडेम। मोडेम एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेतों को
डिजिटल संकेत में बदलता है, जो कि एक कंप्यूटर के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ये एक कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को बदलकर टेलीफोन लाइनों पर पहुंचाता है। आप मोडेम के बारे में अधिक इंटरनेट सीखते टाइम जानेंगे। तो मोडेम में देखिए बच्चों, मोडेम जो है वो हमें इंटरनेट चलाने के लिए काम में आता है। जब हम कोई कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट का और हमें 1 से 10 कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है तो हम मोडेम की सहायता से चला सकते हैं। यह एक उपकरण है क्योंकि मोडेम में इंटरनेट आता है फिर वापस जाता है, तो यह इनपुट और आउटपुट में आता है। जो टेलीफोन लाइन पर एनालॉग संकेत, जो टेलीफोन लाइन पर हमें एनालॉग संकेत मिलते हैं उनको डिजिटल संकेत के अंदर परिवर्तित करता है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा डिजिटल को ही समझता है और मोडेम जो है वो एनालॉग संकेतों को समझता है तथा कंप्यूटर के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह यह कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को टेलीफोन लाइनों के द्वारा संचारित करता है। हम जो कनेक्शन लेते हैं 4G का या 5G का, जो टेलीफोन लाइनों से भी मिलता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिजिटल कैमरा, ये एक और आया है आपके लिए। टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिजिटल कैमरा जो होता है आमतौर पर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो ध्यान रखें आप, टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिजिटल कैमरा भी इनपुट आउटपुट के उदाहरण हैं। त्वरित समीक्षा, जॉयस्टिक का उपयोग क्या उपयोग होता है? बताइए जॉयस्टिक का क्या उपयोग होता है? तो जॉयस्टिक का उपयोग आपने अभी पढ़ा था पहले, तो उसमें आपने समझा होगा कि हम जब गेम्स वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पर हमें कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के लिए जॉयस्टिक का हम प्रयोग करते हैं। किन्हीं 3 इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। अभी आपने इतने इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़े, आपको 3 के नाम लिखने हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसका नाम भी आसानी से लिख लेंगे। स्कैनर क्या होता है और इसके कार्य करने की तरीके को संक्षेप में समझाइए। आपको पता है जब हम फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो जब हम किसी कागज़ को फोटोकॉपी मशीन के ऊपर रखते हैं तो ऊपर वाले हिस्से को स्कैनर कहा जाता है, जिसके द्वारा आपके कागज़ के अक्षर स्कैन होते हैं और स्कैन होने के बाद ही प्रिंट होकर के आते हैं। तो स्कैनर के बारे में भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बैक करके वापस इसको समझिए, आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये उपयोगी जानकारी देखिए, अगर आपके डिस्क के साथ I/O त्रुटि हो रही है तो दूसरी डिस्क में भी समान त्रुटि आ रही है तो आपका ड्राइव के साथ एक समस्या है। अगर आप दूसरी डिस्क को बिना त्रुटि के पढ़ सकते हैं तो यह बैड या डर्टी डिस्क हो सकती हैं। यानी कहने का मतलब अगर ये त्रुटि आ रही तो आपकी जो डिस्क है वो खराब हो चुकी है। अब हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अगले लेक्चर में हम यहाँ सीखेंगे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक संख्या में बच्चों तक ये कंप्यूटर नॉलेज पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।